गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्वनाम जानेंगे बिल्कुल इजी वे में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आइए शुरू कीजिए। सर्वनाम सबने सुना है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम। किताबों में ऐसा ही पढ़ा है और है भी ऐसा ही। फॉर एग्जाम्पल, राजीव देर से घर पहुंचा है। राजीव की जगह हमने लगा दिया वह देर से घर पहुंचा है। तो वह क्या है? वह है सर्वनाम और राजीव क्या है? संज्ञा। ये जो मैं बोल रही हूँ, राजीव की जगह वह यूज हो रहा है। ये इस लाइन का एग्जाम्पल है। संज्ञा है ना, संज्ञा की जगह पे सर्वनाम यूज हो गया, यानी कि संज्ञा के स्थान पर ही जो वर्ड यूज होता है वह हमारा सर्वनाम होता है। अब यहाँ से एक पॉइंट और कैच होता है। देखो, वह देर से घर पहुंचा है में बिंदु क्यों लगाए? ठीक है, आप सब जानते हैं कि है में बिंदु क्यों लगता है। है का बिंदु का मतलब होता है अनुस्वार। अनुस्वार सिर्फ एक वचन में प्रयोग होता है जब हम सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं एक वचन, तो वहां पे हम है के ऊपर बिंदु लगा लेते हैं। अनुस्वार सहित का प्रयोग होता है एक वचन में और अनुस्वार रहित का प्रयोग होता है बहुवचन में, यानी कि प्लूरल में। फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम दोनों खेल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई बिंदी यूज हुई? कोई बिंदी नहीं है, यानी कि ये अनुस्वार रहित है। यहाँ पे बिंदी है क्योंकि यहाँ एक वचन की बात हो रही है। तो ये क्या है? अनुस्वार सहित। सहित होता है साथ में, रहित होता है बिना। अब सर्वनाम में हमने इंग्लिश में पढ़ा कि फर्स्ट टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन। इसे हिंदी में हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग हो वह कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के टाइप होते हैं प्रथम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तुम, आप, उत्तम पुरुष यह, वह। और टोटल सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब हमने सुना है कि समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन यहाँ बात समाज की नहीं हो रही, यहाँ हो रही है सर्वनाम की। ये सर्वनाम को के टाइप को याद करने की ट्रिक है। समाज पुरुष प्रधान, पर यहाँ सर्वनाम पुरुष प्रधान। तो पुरुष प्रधान का मतलब सर्वनाम का पहला टाइप हो गया पुरुषवाचक। ओके, अब है निश्चयवाचक। निश्चय से ही पता लगता है, जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, व्यक्ति का बोध हो किसी निश्चित का, तो वह है निश्चयवाचक। फॉर एग्जाम्पल, वह आम खा रहा है। कौन खा रहा है? वह। निश्चित किया जा रहा है यहाँ किसी को। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, यह विद्यालय बहुत अच्छा है। तो इसमें यह और वह ये निश्चित कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर जगह जा रही है कि वह आम खा रहा है, यह विद्यालय बहुत अच्छा है। तो क्या है? निश्चयवाचक। अब है अनिश्चयवाचक, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञात ना हो, यानी कि कोई चीज निश्चित ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कौन खटखटा रहा है? जो वर्ड्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं मम्मी देखो कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कोई, ये कोई क्या है? अनिश्चयवाचक। ओके, सेकंड है कुछ। अरे राम कुछ तो काम करो। कुछ क्या काम करो? उसको पता ही नहीं वो क्या काम करेगा। कुछ, वो बोल रहा है कुछ भी कर पर कुछ तो कर तू। ये क्या है? सर्वनाम। तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये जो आज के टाइप से ये सारे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब आप पॉइंट नोट करना, आज आपने कितनी बार कोई बोला, कितनी बार कुछ बोला। तो कोई कुछ आप जितनी बार बोलोगे वो निश्चयवाचक में आएगा। आप बोलोगे यह वह, मैं यह खा रही हूँ, मैं वह पहन रही हूँ, तो ये किस में आ रहा है? निश्चयवाचक में। और पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारे वही टाइप से। ओके, तो इसका भी हमें समझ आ गया कि सर्वनाम पुरुष प्रधान और समाज भी पुरुष प्रधान। ओके, यहाँ से ये पता लग गया। और अनुस्वार रहित सहित ये भी हमारे साथ लग गया आपको पता। सो थैंक्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में सर्वनाम के आगे के टाइप जानेंगे। ओके।